माया का स्वभाव आखिर कैसा होता है। जैसे पानी के ऊपर की काई हटाने पर सब काई पूरी तरीके से हट जाती है, परंतु थोड़ी ही देर बाद वह अपने आप फिर से फैल जाती है। उसी प्रकार जब तक विचार कीजिए तब तक साधु सत्संग कीजिए, कोई भी विकार नहीं दिखेगा, पर उसकी थोड़ी देर बाद विषय वासना फिर से अपना कब्जा करने की कोशिश कर लेते हैं। सांप के दांतों में विष होता है, वह जब स्वयं खाता है तब विष उस पर प्रभाव नहीं करता, परंतु जब वह दूसरे को काटता है तब विष उस व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है। इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य वह उनको मुग्ध नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों को वशीभूत कर लेती है। माया किसे कहते हैं? माँ, बाप, भाई, स्त्री, पुत्र, भांजा, भतीजा, इन सब पर जो मोह है वही एक प्रकार की माया है। और दया का अर्थ सर्वभूतों में हमारे हरि विराजमान है, यह समझकर सबसे प्रेम करना चाहिए। जिस पर भूत आता है वह यदि जान जाए कि भूत आया है तो भूत भाग जाता है। माया मुग्ध जीवन यदि एक बार ठीक से जान ले कि वह माया द्वारा ग्रसित है तो माया उसे शीघ्र ही छोड़ जा सकती है। माया दो प्रकार की होती है, एक विद्या और दूसरी अविद्या। फिर विद्या रूपी माया भी दो प्रकार की होती है, विवेक और वैराग्य। इस विद्या रूपी माया का अवलंबन करके जीव भगवान की शरण में आता है। अविद्या रूपी माया 6 प्रकार की होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अविद्या रूपी माया मैं और मेरा के बोध द्वारा मनुष्यों को बांधे रखती है, पर विद्या रूपी माया के प्रकाश से जीव की अविद्या एकदम नष्ट हो जाती है। जैसे जब तक पानी गंदा रहता है तब तक चंद्र या सूर्य की परछाई उसमें ठीक ठीक नहीं दिखाई पड़ती, उसी प्रकार माया अर्थात मैं और मेरा यह भाव जब तक दूर न हो जाए तब तक आत्मा का ठीक ठीक साक्षात्कार नहीं हो सकता। तालाब की काई हटने पर वह फिर से अपने आप फैल जाती है। इसी प्रकार माया को एक बार हटाने पर फिर से वह आ घेरती है, पर यदि कोई हटाकर बांस का बेड़ा बांध दिया जाए तो कई बांस के पार करके दोबारा वह नहीं आ सकती। इसी प्रकार माया को हटाकर सद्ज्ञान और भक्ति का बेड़ा लगाए रखने से माया अपने अंदर नहीं घुस सकती। ऐसी अवस्था में शुद्ध सच्चिदानंद का ही तेज अंतरात्मा को प्रकाशित करता रहता है। दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर रहे थे। वे महात्मा किसी के साथ बातचीत आदि न करने का सर्वदा ध्यान भजन में ही हमेशा मग्न रहा करते थे। एक दिन अचानक बादल उठने से चारों ओर अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद फिर जोरदार
हवा आई और बादल हट गए। यह देखकर महात्मा बाहर निकलकर नौबत खाने के बरामदे में जाकर हंसने और नाचने लगे। उन्हें इस दशा में देखकर श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, तुम तो घर के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना आनंद आखिर आप क्यों मना रहे हो? साधु बोले, संसार की माया ऐसे ही है। पहले आसमान साफ था, अकस्मात बादलों ने आकर अंधेरा कर दिया, फिर थोड़ी देर में जो जैसा था पहले वैसे ही हो गया। ये कहीं ना कहीं जो संदर्भ है वो हमें यही दिखाता है कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे तूफान या फिर कुछ अंधेरे इस तरीके से जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख भी लाते हैं, लेकिन इसको लेकर इंसान को ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन भी ज़रूर कट जाएंगे और इस बुरे समय से भी हम